खबर चमोली से है, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से मलबा आ गया, जिससे बद्रीनाथ हाईवे पर गाड़ी की आवाजाही बंद हो गई। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कैसे पहाड़ी टूटकर सड़क पर आ गया। यहां मलबा गिरने के साथ ही धूल का गुबार भी उठता नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से पहाड़ी से मलबा नीचे उतरता है और जैसे ही मलबा नीचे गिरता है, धूल का एक बड़ा सा गुबार ऊपर उठता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ आवाजाही भी बंद कर दी गई है, क्योंकि ये मेन रूट है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं मलबा नीचे गिरा है, ये रूट बंद कर दिया गया है। यहां से यात्रियों का आना जाना बना रहता है। हमीरपुर में नाले में डूबकर 2 किसानों की मौत हो गई। खेत में भरे पानी को निकालने गए थे दोनों किसान की मौत से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। फिसलकर पानी भरे नाले में गिरे दोनों किसान राठ कोतवाली के रौरा गांव का ये मामला है। खेत में भरे पानी को निकालने के लिए 2 किसान गए हुए थे, लेकिन वो फिसलकर उसमें डूब गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। किसानों की मौत से पूरे गांव में हड़कंप है, मातम का माहौल है। राठ कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। नाले में डूबकर 2 किसानों की मौत हो गई। चंद्रशेखर आजाद को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। समर्थकों के साथ अस्पताल से घर पहुंचे चंद्रशेखर आजाद, और वहीं एसपी और एडीएम से वार्ता के बाद माने चंद्रशेखर समर्थक। सहारनपुर में समर्थकों का जो सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। एसपी और एडीएम की वार्ता करने के बाद चंद्रशेखर के जो समर्थक हैं वो माने हैं। उनकी छुट्टी हो गई है अस्पताल से, लेकिन उनको देखने के लिए उन समर्थकों का जो हुजूम है वहां पर बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में देखने को मिला। और बाद में जब एसपी के से बातचीत हुई तब जाकर के वो माने। मुझे ऐसा लगता है कल की घटना के बाद, इतने बड़े उसके बाद भी अगर मैं सुरक्षित हूँ तो हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों का आशीर्वाद, हमारी करोड़ों बहनों माताओं का आशीर्वाद, बुजुर्गों का मेरे पास है। और मैं जो जिम्मेदारी मैं लेके मैदान में आया हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर माननीय काशीराम साहब, सदगुरु रविदास जी का जो बेगमपुरा राज का सपना है, मानवता के राज का सपना है, संविधान को लागू कराने का है, इन वर्गों को अधिकार देने का है। जब तक वो पूरा नहीं होगा मैं कहीं जाने वाला भी नहीं। निर्णय लिया है कि जब 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं हुई तो हमें अपने लोगों को भी जवाब देना है। तो इसलिए शायद उन्होंने 3 तारीख का समय रखा है, मैं उसका हिस्सा बनूंगा। वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर सहारनपुर में हुए हमले के बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। इसे लेकर मेरठ में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन के जरिए यूपी सरकार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। साथ ही हमलावरों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की भी मांग की गई है। इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की सुरक्षा नहीं बढ़ाई जाती है तो वे चंदा इकट्ठा कर प्रदेश सरकार को देंगे, चंद्रशेखर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग करेंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद जी पर कल कुछ असामाजिक तत्वों ने जानलेवा हमला किया है। उसी क्रम में हम लोग उन दोषियों पर कार्रवाई और गिरफ्तारी और साथ साथ चंद्रशेखर आजाद जी को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि आज चंद्रशेखर आजाद जी इस देश के बहुजनों का एक बड़ा चेहरा है। इस देश के करोड़ों जो बहुजन हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनकी आवाज़ है। इसलिए सत्तारूढ़ लोग और कुछ ऐसे लोग घबरा गए हैं, क्योंकि एक बड़ा चेहरा आज चंद्रशेखर आजाद जी बन गए हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि जिस तरह वो ठोको प्रणाली अपराधियों पर अपनाने की बात करते हैं, जो बताते हैं कि ठोको प्रणाली मैंने लागू कर रखी है और अपराधियों को ठोकने का काम कर रखा है, अब मैं देखूंगा कि उन अपराधियों को इस प्रदेश के मुखिया किस हिसाब से ठोकते हैं, जिन्होंने इस देश के इतने बड़े नेता पर हमला किया है, जो विश्व में प्रख्यात नेता है। हम ये कहना चाहेंगे, जिन लोगों ने हमला किया है बहुजन लीडर पर, बहुजन हत्या सम्राट पर, चंद्रशेखर आजाद जी पर, मैं इनको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, उसकी कौम के लोग इतने कमजोर नहीं है या इतने जो मजबूर नहीं है कि अपने नेता की रक्षा सुरक्षा न कर सके। लेकिन हम प्रशासन से ये गुहार भी लगाते हैं कि Z+ की सुरक्षा दी जाए,
क्योंकि जब इस देश के अंदर बागेश्वर जैसे बाबा को ZPLUS की सुरक्षा दी जाती है तो बहुजन लीडर को क्यों नहीं दी जाएगी। यही दूसरी बात, अगर ये चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोग आज चुप हो चुके हैं तो उनकी गलतफहमी है। जैसे कि जिलाध्यक्ष ने बताया, अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम जेलों से नहीं डरते। यहाँ की जेलें कम पड़ जाएंगी, यहाँ की सड़क कम पड़ जाएंगी। हम अपने नेता के न्याय के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। तो आपने चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों को सुना, जहां उन्होंने उनकी सिक्योरिटी की मांग की। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।